बोलो विष्णु भगवान की जय। अजा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज ने कहा, हे यदुनाथ, अब आप मुझे भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उपवास कथा मुझे सुनाइए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी उपवास की विधि क्या है, यह सब मेरे से विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो देवकी नंदन बोले, हे नरेश, उपरोक्त एकादशी अजा एकादशी कहलाती है। इसके उपवास के पुण्य के प्रभाव से पापों का अंत हो जाता है। इस दिन श्रद्धा भाव से प्रभु की पूजा करने वाला तथा उपवास करने वाला पाप मुक्त हो जाता है। देवलोक तथा मृत्युलोक में सहायता करने वाली यह एकादशी उपवास समस्त संसार में सर्वोपरि है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार से है, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कि प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती नरेश हरिश्चंद्र का शासन था। वह अत्यंत वीर, धीर, सत्यवादी तथा प्रतापी नरेश था। उसने सत्य पर दृढ़ रक्त रहते हुए राजपाट छोड़कर अपनी पत्नी व पुत्र को भी बेच दिया था। वह स्वयं भी चांडाल के यहाँ पर मुर्दों का काम करने की नौकरी करने लगा। इस महान विपत्ति में भी उसने सत्य का दामन नहीं छोड़ा। जब उसे वहाँ पर यह नौकरी करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गए तो वह इस कर्म से दुखी होकर उससे मुक्ति होने का कोई उपाय ढूंढने लगा। वह सदैव चिंता करने लगा कि क्या मैं क्या करूं। इसी बीच एक दिन उसके दरवाजे पर गौतम ऋषि पधारे। राजा ने उन्हें नमन किया और ऋषि राज को अपने महान दुख की उन्होंने कथा सुनाई। ऋषि राज ने उनकी दुख भरी कहानी सुनकर वे स्वयं भी बहुत ही दुखी हो गए और बोले, हे नरेश, भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। अतः आप इस एकादशी उपवास को नियम के अनुसार और विधि विधान से पूरा करो। साथ ही रात्रि का जागरण भी करो। इस प्रकार तुम्हें इस महान विपत्ति से मुक्ति अवश्य मिलेगी। गौतम ऋषि इतना कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद में अजा एकादशी के आगमन पर राजा ने यह उपवास किया और साथ ही रात्रि को जागरण भी किया। इस उपवास के पुण्य के प्रभाव से राजा के समस्त पापों का नाश हो गया। आकाश मार्ग से देवलोक से दुंदुभी बजने लगी तथा महान पुष्प वर्षा होने लगी। उस समय वहाँ स्वयं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी उपस्थित होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। उसने अपनी पत्नी को भी वहाँ वस्त्र आभूषणों से सजा हुआ खड़ा पाया और उसका पुत्र रोहित भी जीवित हो गया। इसके उपवास के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य भी वापस मिल गया। तो देवकी नंदन बोले, हे धर्मराज, यह सब अजा एकादशी के उपवास के पुण्य के प्राप्त हुआ था। अतः जो भी प्राणीजन इस उपवास को विधि अनुसार और नियम पूर्वक करते हैं वे अवश्य ही समस्त पापों से मुक्त होकर इस संसार में अनेकों अनेक सुखों का उपभोग करके देवलोक को चले जाते हैं। इस एकादशी उपवास कथा को केवल सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। सभी चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है। धन्यवाद। आप सभी आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट
दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। परब्रह्म परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें होए को अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वारे खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीननाथ हरे। स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोल विष्णु भगवान की जय। एकादशी महत्तम की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोल बंसी वाले की जय।